अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस वक्त कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन की तरफ से बराह रास्त गवर्नमेंट से मुखातिब हैं। बराह रास्त हम गवर्नमेंट को ये अपील भी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कोई चीज़ जो है हम उनसे जो तवक्का रखते हैं और हम वो चीज़ें उनको एड्रेस करना चाहते हैं जो एक्चुअली कोचिंग सेंटर्स के इश्यूज़ है। उसमें सबसे बड़ा जो मामला हमारे सामने है इस वक्त, जो गवर्नमेंट ने कल ऑर्डर निकाला है अबाउट द क्लोजर ऑफ द कोचिंग सेंटर्स, वी अप्रिशिएट द मूवमेंट बट इट शुड हैव बीन इन अ प्लानिंग मैनर। ये प्लानिंग मैनर में होना चाहिए था कि जो कोचिंग सेंटर्स के हवाले से हमने जो है बार बार बात कही है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन, मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि हमने कई बार ये जो है कदम गवर्नमेंट के साथ जो है उठाया इस चीज़ को लेके कि कैसे हम एक स्ट्रैटेजी प्लॉट करेंगे। पिछले 2 साल से 3 साल से हम ये जो सफ़र कर रहे हैं, इसके रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। आपको मालूम है सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त कोचिंग सेंटर्स के लिए, एक चैलेंजिंग मूवमेंट ये है कि जो इस साल बच्चा नीट या जेईई के लिए अपियर हो रहा है, उस बच्चे ने 2020 में 11th ज्वाइन किया था। तो 2020 में आपका पैंडेमिक कंटिन्यूसली चला और बच्चा पढ़ नहीं सका। उसके बाद 2021 में इसने क्लास 12th ज्वाइन किया और बच्चे को हम उस लेवल की एजुकेशन नहीं दे सके या स्कूल में नहीं मिल सकी वो एजुकेशन जो वो तवक्का कर सकता है, जिससे वो नीट या जेईई के बहुत नज़दीक आ सकता था। अनफॉर्चुनेटली वी वर एक्सपेक्टिंग कि वी विल ब्रिज दैट गैप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड दैट पार्ट ऑफ जो नीट के लिए उसकी ज़रूरत थी या जेईई के हवाले से उसकी ज़रूरत थी। लेकिन फिर से जो ये मसला खड़ा हो गया कि कोविड का राइज हो गया, कोविड फिर से बढ़ गया, तो गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा। मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को इस हवाले से जो है कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन या बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके साथ बात करके ही ये कदम उठाना चाहिए था। फिर भी हम उम्मीद लेके हैं कि मतलब गवर्नमेंट हमें अप्रोच करेगी कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन को इस हवाले से, और एक स्ट्रैटेजी के तहत जो हमारा बंद होगा या स्ट्रैटेजी के तहत जो हम चाहेंगे कि इसको कैसे हम गैप को फिल कर सकते हैं जो आज तक बच्चों ने सफ़र किया है पिछले 2 साल से, ताकि जो आने वाला नीट और जेईई है उसमें बच्चे जो है एक कामयाबी का मुजाहरा कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इससे पहले जो कदम उठाया था वो ये था कि जो कोविड वैक्सीनेशन हो गई थी, हम बहुत खुश हो गए थे कि गवर्नमेंट इज़ इन ए पॉजिटिव वे कमिंग टू अस, तो उससे भी हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया था। तो कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन से जो है कोचिंग सेंटर्स जो ने नया एग्रीमेंट नए टीचर्स के साथ किया इस हवाले से कि ताकि हम जो है बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें। मगर फिर जो कल हमने ये ऑर्डर देखा तो इससे जो है कोचिंग सेंटर्स को एक बहुत ही बड़ा धचका लगा है। गवर्नमेंट को ये ख्याल रखना है एट द टाइम व्हेन दे आर लुकिंग फॉर इट कि हम कोचिंग सेंटर्स को बंद करेंगे। ये तो एक वक्त की ज़रूरत है, इसको वो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कैसे करें वो एक सवाल है। सबसे मेरा जो है पहला पॉइंट इसके हवाले से है, अगर हम स्ट्रैटेजी मुनतब कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा टूरिज्म कैसे चले कि वी कैन नॉट, या मैरिजेस के लिए वो कैसे चलेंगे, या बाकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से हमने रखा है कि हम 25 लोगों की गैदरिंग को कर सकते हैं, 25 से ज़्यादा गैदरिंग अलाउड नहीं है। ऐसे ही भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि 50-100 के करीब के बच्चे क्लासरूम में कैसे रखें कि उनको हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस करें, या कोचिंग सेंटर्स जो है वो अपना जो है एक दूसरा मॉडल इसके बगैर, क्लोजर के बगैर कोई ऐसा मॉडल खड़ा करेंगे गवर्नमेंट के साथ जो पॉसिबल है, जिससे बच्चों को लॉस नहीं हो। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस वक्त जो आपके साथ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएट इसके साथ है, कोचिंग सेंटर्स के साथ एसोसिएट है, उनका क्या हाल होगा। या जो बच्चे इस वक्त एक रिलीफ लेके जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया था वैक्सीनेशन का, खोलने का, नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको खोलने का, तो एवरीबडी वाज हैप्पी विद द मूव। ऑल ऑफ अ सडन कोविड राइज की वजह से जो गवर्नमेंट ने फिर से कल बंद करने का ऐलान किया है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। वालिदैन परेशान है, वालिदैन यहाँ पे अपने जो है फैमिलीज गाँव से लाई है, शिफ्ट किया है। जो आपको नीट एस्पायरेंट जेईई एस्पायरेंट्स होते हैं उनकी फैमिलीज भी साथ होती है, बड़े भाई बड़ी बहन, माँ बाप, दादा या दादी, ऐसे लोग साथ होते हैं और वो यहाँ पे फ्लैट्स लेते हैं, 3 महीने 4 महीने का रेंट पे करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम जो है बंद करने के लिए जो है गवर्नमेंट के साथ जो है चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ एक मीटिंग बुलाए
जनाब वार साहब जो इस वक्त जम्मू में हैं, अगर उनको भी मतलब एक कॉन्फिडेंस में लिया जाए जो, और उसकी बॉडी जो साथ है कोचिंग सेंटर्स की, कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन की जो बॉडी उनके साथ है, पूरी बॉडी को बुलाया जाए ताकि एक मॉडल क्रिएट किया जाए कि कैसे हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, कैसे हम एक छोटे नंबर में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्लासरूम में लेसन डाल सकते हैं, कैसे पॉसिबल है। कम्युनिटी क्लासेस जो है वो इस वक्त बर्फ़ की वजह से पॉसिबल नहीं है, हम ग्राउंड्स में पढ़ा नहीं सकते हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज कि हम जो है ग्राउंड्स का इस्तेमाल करें या लॉन का इस्तेमाल करें, कम्युनिटी क्लासेस ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक ऐसा मॉडल, मैं चाहता हूँ कि ऐसा मॉडल हो जिससे ये पॉसिबल हो, जैसे गवर्नमेंट टूरिज्म के बारे में सोचता है, जैसे गवर्नमेंट होटेलियर्स के बारे में सोचता है, जैसे गवर्नमेंट मस्जिदों में जाने के लिए सोचता है कि वहाँ पे ऐसे एजुकेशन को भी सीरियसली गवर्नमेंट ले और इसको भी अपना पार्ट बनाए और इसके लिए भी जो है एक स्ट्रैटेजी मुनत्तब करे। गवर्नमेंट के टीचर्स जो है, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स जो है, प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स जो है, कि कोचिंग सेंटर्स मैनेजमेंट है, इन सारे को एक टीम मुकर्रर करे और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एक टीम मुकर्रर करे और इसमें एक जो है एक लाहे अमल मुरतब करे जिससे हमें ये मदद मिले कि हमारे बच्चों का जो है एक तो साल ज़ाया ना हो जाए और वो जो है मतलब एक स्ट्रेस का शिकार ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे सुबह से फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं सर कि अब क्या कर सकते हैं, हमारा 11th भी ज़ाया हो गया, 12th भी ज़ाया हो गया, अब एक उम्मीद लेके हम आपके लोगों के पास, हर एक कोचिंग सेंटर के पास जो बच्चे आए हैं, तो सर अब क्या होगा। मेरा सवाल होगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ 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 जस्ट बिफोर यू आर गोइंग टू क्लोज इट डाउन, जस्ट प्लॉट अ स्ट्रैटेजी कि इसको कैसे हम बेहतर तरीके से जो है कोविड का राइज भी बचा सकते हैं और एजुकेशन को भी जो है एजुकेशन को भी सफ़र होने से बचा सकते हैं। मेरा जो है इम्पोर्टेंट है आपको जो मैंने पहले ही बोला, जो एक फुकदान है जो इस वक्त स्टूडेंट्स के अंदर एक फुकदान है, वो ये कि ऑनलाइन मोड जो है it is not actually a solution. Online mode is never a solution for the students, you know. आपको देखना है कि online is just a kind of you can understand it, an option, and I believe it is a last option. I can understand it like you know, आपका जो है पिछले जो भी आपको ऑनलाइन में कोई आपका बाईजूस है, कोई और वेदांतु है, कोई भी जो भी आपके बड़े अनअकाडमी है, कोई जो भी आपके ऑनलाइन मोड में है इस वक्त, आप उनका रिजल्ट देखो और उसके बाद आप जो बड़े कोचिंग सेंटर्स है पूरे इंडिया में, जैसे एलन है, जैसे आकाश है, और मैं वैली की बात करूंगा, यहाँ पे आप जो बात करेंगे एलन की, आकाश की, या काई की, या होप की, या ई मिशन की, इनके रिजल्ट में जो आप कंपेयर करेंगे ऑनलाइन और ये जो है इनकी कारकर्दगी, तो आप देखोगे कि ऑफलाइन मोड में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी कारकर्दगी कदर बेहतर है। तो मैं चाहूँगा कि हम कोशिश करें कि बच्चों के साथ ऑफलाइन कैसे हम जोड़ सकते हैं, बच्चों के साथ हम कैसे जो है टीचर आई कॉन्टैक्ट में कैसे पढ़ा सकते हैं। हाँ, इट कैन बी 3 days, it can be 4 days a week, it can be like, you know, we can get one group in first 3 days and another group in another 3 days, and we can make 3 shifts, even 3 hours is sufficient for us if we can just plot 3 sessions in a day. That too can be a strategy, whatever. उसमें जो है कादरे जो काबिल एहतराम हमारे मैनेजमेंट उस्ताद किराम ऑफ द कोचिंग सेंटर जो भी होंगे, जो टॉप एजुकेशनिस्ट ऑफ द वैली होंगे, और जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट उनके लोग भी हो सकते हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लोग हो सकते हैं, और बैठ के अगर हम एक स्ट्रैटेजी ये बनाएं कि कैसे हम एजुकेशन को अब के बाद ना रोकें, वो मुझे मेरे ख्याल से बेहतर होगा। तो मैं चाहूँगा, मेरी दर्दमंदाना अपील होगी, मैं कहता हूँ फिर से एक बार, मेरी गवर्नर साहब एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी साहब एंड दिस कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से दर्दमंदाना अपील होगी कि हमने पिछले 2.5 साल से बहुत सफ़र किया है, और अब please take a strong note of it. We request you from the core of our heart that please take a note of it. We have number 1, this is an important point कि बच्चे सफ़र ना करें, ये तो हमारा पहला मोटिवेशन होगा। दूसरा, जो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे साथ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसोसिएट है, तो उनके साथ जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है, तो वो हमारा दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोचिंग सेंटर्स मैनेजमेंट जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इसको लेके कि आपने जितना ताउन किया उस ताउन को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी इन्वेस्टमेंट है दैट्स टू ह्यूज। सो प्लीज़ इज़ आवर रिक्वेस्ट टू कम
to get us two on the table and to plan and plot a strategy which can help, that we can just help students, we can help unemployment youth, you can help the management of the coaching centers, so to stabilize them, to get them stress free. वो स्ट्रेस के बाहर कैसे ऐसे खुदा न खास्ता ऐसा ना हालात बन जाए कि अब हमने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। मेरे साथ अभी सुबह से तकरीबन 10-12 कोचिंग सेंटर्स वाले बात कर रहे थे श्रीनगर के अंदर से ही, कि जो बहुत परेशान हैं। तो फिर से मैं जो हूँ गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन साहब से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि प्लीज़ इंश्योर कि आप जो है हमें टेबल पे लाएं। आप अपनी तरफ से फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लाएं, ताकि हम एक स्ट्रैटेजी प्लान करें, ताकि हमारा सेशन बच्चों का ज़ाया ना हो, ताकि जो है एजुकेशन जो है रुकेगी नहीं, रवा दवा रहेगी। फिर से वो बाहर आएगा जो कश्मीरी इस वक्त पिछले 3 महीने से हमने वो बाहर देखी थी कि बच्चे रवा दवा हैं, पूरा श्रीनगर घूम रहा है, झूम रहा है, पूरा आपका जो है वैली इस वक्त जो बच्चे सुबह निकलते थे कोचिंग सेंटर पे, एक स्ट्रेस फ्री माहौल हो गया था बच्चों के अंदर, बच्चे खुश थे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप फिर से एक बार नज़रसानी करें, और हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से आपको पूरा ताउन होगा इस लिहाज से, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, मगर ऑफलाइन मोड के लिए जो भी स्ट्रैटेजी होगी हम उसमें आपको भरपूर ताउन करेंगे, और चाहेंगे कि मतलब बच्चों का जो है साल भी ज़ाया ना हो और स्ट्रेस से बाहर रहे। This is all what's my message as a Coaching Center Association President to the whole administration, to the Governor Sahab and to the Chief Secretary Sahab and the Commissioner Secretary Education. I request you again to roll back the decision and call us on the table and to plot a strategy for the coming session, the ongoing session. Thank you very much.